गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और इंटरेस्टिंग दिन के लिए कर लीजिए तैयारी। कल बहुत सारी निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स आने थे और लार्जली वो सारे नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए, तो आज उन सब नंबर्स पे रिएक्शन, ऊपर से एक और रिजल्ट हैवी डे और एक्सपायरी से अब हम सिर्फ महज 2 ट्रेडिंग सेशंस दूर। इस बीच यूएस मार्केट्स में कल फिर मोमेंटम इंटैक्ट था। डाउ अपने वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैच को हिट करने के बाद थोड़ा ठंडा पड़ा, फिर उसने लेकिन नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करी। 1/3% का उछाल यूएस मार्केट्स में देखने को मिला है, तो जो हमने डाइजेस्ट करा था उससे अच्छा प्रदर्शन यूएस मार्केट्स का होता हुआ, तो संकेत तो बढ़िया है। रिस्क ऑन ट्रेड्स टेबल पे, और सबसे अच्छी बात कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि मंगलवार के दिन शुरुआत पॉजिटिव नोट पे होनी है। 40 से 50 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, तो बेसिकली ग्राउंड कल के वोलेटाइल ट्रेड के बाद आज थोड़ा सा हम मोमेंटम शुरुआत में पिकअप करेंगे, लेकिन कितना सस्टेन करेंगे और इस पिकअप के बाद आगे क्या, वो पिच बताएगी आपको। नीरज जी को दिखाइए, मेरे ख्याल से हैट पहन के आ गए हैं। नीरज जी वो नहीं, कहाँ हैट, आप मुझे याद नहीं दिलाते हैं। कल ही बोले आपकी, अब मैं कल लेके आऊंगा। आप मुझे याद दिलाई रात में, जब मैं टीम बना रहा हूँगा तो मैं हैट रख लूंगा बैग में अपने। क्या मूड है? ये ग्लोबली थोड़ा बहुत माहौल तो ठीक हो रहा है। ग्लोबली माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यूएस में हमने कहा था रिजल्ट, टेस्ला के नंबर देखिए क्या ज़बरदस्त नंबर है। 50% की ग्रोथ प्रोजेक्शन था, वो उसी तरफ अचीव कर रहे हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट $1 बिलियन से ज़्यादा का, स्टॉक 4-5% ऊपर गया। वहाँ यूएस में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। होम सेल्स करनी, होम सेल नंबर थोड़ा नीचे आया, ये भी पॉजिटिव जाए क्योंकि फेड की बैठक चल रही है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं चलेगा कि अभी पूरी तरीके से फेड की सिर्फ कमेंट्री लोग सुनना चाहते हैं कि वो बॉन्ड बाइंग के बारे में तो कुछ ट्विकिंग नहीं कर रहा है। रेट तो मैं कोई ट्विकिंग मतलब घटा सकते तो नहीं। $120 बिलियन अभी जो खरीद रहे हैं, क्या उसको वो नंबर में कुछ कम करने की तारीख बता सकते हैं कि मैं दिसंबर 2022 से या जनवरी 2022 से करूंगा? ये अगर कुछ बोलेंगे तो इम्पोर्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं लगता मुझे। लेकिन इससे पहले की जो बयान है उससे लगता है कि ये भी नहीं बोलेंगे वो, तो इसलिए मार्केट वहाँ पे स्ट्रेंथ बनाए हुए, तेजी का पूरा दायरा चल रहा है। और अब जो लेवल्स इस समय बना लिए हैं वहाँ के इंडाइसेस ने, मुझे लगता है कि वहाँ पे कंसोलिडेट करके उसके ऊपर ही जाएंगे। तो यूएस मार्केट से कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। चाइना ने कल जो गड़बड़ किया है ना, तो वो वहीं तक सीमित है। उनके यहाँ अपने ही नुकसान कर लिया उन्होंने, अपने स्टॉक गिरा लिए, उन्हीं के टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स गिर गए। हांगकॉन्ग सिर्फ उनके चक्कर में, क्योंकि उन्हीं का मार्केट है वो, तो वो अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। हमारे यहाँ रिजल्ट सीजन जैसा भी चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा, खरीदारी पे फोकस, यूएस मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक तो रेंज में तो अटके हुए हैं बाजार, जो इंडेक्स ट्रेड करते हो तो जानते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे फोकस, और वही करने वाला हूँ 10 के 10 बल्लेबाज। तो फिर तो मूड ठीक ही है। अच्छा, इस समय बाजार फोकस कर रहा है कमोडिटी प्लेस पे, तो कल आपने मेटल्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा, रह के सीमेंट गजब की तेजी दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कमोडिटीज पे फोकस रखिएगा, और कमोडिटीज को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ये पॉकेट्स तो कल वैसे ही आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। कल कोरोमंडल इंटरनेशनल, वो प्राइवेट सेक्टर मेजर फर्टिलाइजर का, क्या नंबर्स डिलीवर करे। स्टॉक फाइनली जब बाजार सुस्त हो रहा था 5-6% ऊपर जाके बंद होता हुआ नजर आया। वो नंबर दरअसल एक इंडिकेशन है कि फर्टिलाइजर का Q1 का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो जब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है उस नंबर्स के बाद, तो पहला स्टॉक है RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। मुझे लगता है इस पॉकेट में अच्छा आउट परफॉर्मेंस। कमोडिटीज पे फोकस चल रहा है, वो धीरे धीरे करके जो अब तक मेटल्स और सीमेंट तक सीमित था, मुझे लगता है वो रैली और एक्सपैंड होती हुई नजर आएगी। तो RCF पहला स्टॉक है। RCF के साथ साथ ध्यान रखिए फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अब तक मॉनसून को लेकर कंसर्न थे पिछले हफ्ते तक, और मॉनसून पिछले एक हफ्ते में बहुत सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक और सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। अच्छा, कई लोग इसकी जमीन, क्योंकि आजकल सरकार लैंड बैंक अनलॉक करने की कोशिश कर रही है। RCF के केस में ये सच है कि जमीन है, पर अनलॉक इतनी आसानी से हो जाएगी? वो हमेशा कंफर्ट देगी जमीन, सरकार कब फैसला लेती है उस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, RCF का चेंबूर, एक समय मुंबई का आउटस्कर्ट, आज तो हार्ट है। चेंबूर में बहुत अतिरिक्त जमीन है, पर कोई भी केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट के लिए उतनी जमीन अतिरिक्त आपको चारों तरफ फर्टिलाइजर प्लांट के रखनी होती है, मैंडेटरी है। इसीलिए इस तरह की मैसिव लैंड बैंक, अनटिल अनलेस सरकार ये फैसला ले कि
प्लांट यहां से हटा दिया जाए, उस वैल्यू को अनलॉक करा जाए, तब तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो वैल्यूएशन हमेशा कंफर्ट आपको देगा स्टॉक प्राइस के लिहाज से। इस समय वो रिजल्ट, इस समय वो मॉनसून, मुझे लगता है फर्टिलाइजर एज अ थीम प्ले आउट करेगी। इसके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, और क्योंकि फर्टिलाइजर की बात करो तो एक और कंपनी, ये छोटी ट्रेडिंग बेट के तौर पे, दोनों ही ट्रेडिंग है वैसे, नागार्जुना फर्टिलाइजर को अडॉप्ट रखिएगा। फर्टिलाइजर के आउट परफॉर्मेंस का रब ऑफ यहां पे भी आना चाहिए, छोटा टिकट साइज का है, इसीलिए प्योर प्ले ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है लेकिन अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये आज की ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। चलिए, खरीदारी पे फोकस और डीएलएफ नंबर 1 स्टॉक, और क्या नंबर्स पेश किए इन्होंने, घाटे से मुनाफे में आ गई है, 325 से 350 करोड़ के प्रॉफिट बना रहे हैं।